दोस्तों, मस्जिदें सिर्फ पूजा स्थल नहीं हैं बल्कि समुदाय में भक्ति और एकजुटता की ताकत का प्रतीक है। मस्जिदें आध्यात्मिक विकास के प्रतीक हैं और इस्लामी संस्कृति और आस्था को बुनती हैं। मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाती है, कुरान की शिक्षा दी जाती है और रमज़ान जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। दोस्तों, मस्जिद एक ऐसा मुकाम है जो सबसे ज़्यादा इज्जत और तकरीर वाला है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ इंसान अपने रब के सामने सजदा रेज़ होता है, अपने रब के सामने अपनी परेशानियां बयान करता है और वो मालिक दिन में 5 बार इस इंसान को पुकारता है कि ऐ काफिल इंसान, अपने रब की तरफ वापस लौट आ। दोस्तों, मस्जिदें मुसलमानों का मजहबी केंद्र होता है और इनका मतलब सिर्फ शारीरिक मौजूदगी से कहीं ज़्यादा है। मस्जिदें समुदाय में भक्ति और एकजुटता की ताकत का प्रतीक हैं। ये आध्यात्मिक विकास के प्रतीक के रूप में खड़ी हैं और इस्लामी संस्कृति और आस्था के ताने बाने को बुनती हैं। दोस्तों, मस्जिद से मुसलमान का लगाव, मोहब्बत और मस्जिद की इज्जत व तकरीम मिसाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के अंदर 100 साल पुरानी मस्जिद को जब खोला गया तो इसके तहखाने से ऐसी क्या चीज़ बरामद हुई कि जिसने लोगों को इंतहाई परेशान कर दिया। आज के वीडियो में तफसील से इस पर बात की जाएगी, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों, लफ्ज़ मस्जिद सजदे से निकला है। सजदा यानी अल्लाह के सामने अपनी परेशानी को ज़मीन पर रखना और इस बात का इकरार करना कि ऐ मालिक, तू ही सबसे बड़ा है, तू ही रिज़्क देने वाला है। सेहत, बीमारी, परेशानी, खुशी, गर्ज से हर चीज़ तेरे ही जाने से है। लिहाजा जिस जगह पर सजदा किया जाए उसे मस्जिद कहा जाता है। इस्लाम की तारीख जितनी पुरानी है, मस्जिद की तारीख भी उतनी ही पुरानी है। इस्लाम में मस्जिद को एक ख़ास मुकाम दिया जाता है। कोई भी नापाक शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मस्जिद में दाखिल होकर वज़ू करना लाजमी है कि जिस शख्स ने भी मस्जिद में बैठना है वो वजूद की हालत में बैठे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए सवाब का सिलसिला जारी रखेगा। और इसके साथ साथ वो भी मसनून तरीका है कि जब भी कोई शख्स मस्जिद में आए तो वो वजू के 2 नाफिल भी अदा करे और मस्जिद में आने के 2 नाफिल भी अदा करे, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स की बख्शीश का सामान पैदा कर देता है। दोस्तों, पुरानी मस्जिद की तारीख की कई कहानियाँ किताबों में मिलती हैं। इन मस्जिद के अंदर से कई ऐसी चीज़ें बरामद हुई जिसमें कुरान करीम के पुराने नुस्खे, औलिया अल्लाह की इस्तेमाल शुदा आशियाँ, ज़ाय नमाज उनके कपड़े, उनके इस्तेमाल में रहने वाली देकर आशियाँ भी मिली, जिन्हें लोगों ने अपने यहाँ महफूज कर लिया। पाकिस्तान में इसकी सबसे बड़ी मिसाल बादशाही मस्जिद है, जहाँ पर मस्जिद के साथ एक लाइब्रेरी और म्यूज़ियम भी कायम किया गया है। इस म्यूज़ियम के अंदर कई 100 साल पुरानी अशिया को बतौर ज़ियारत रखा गया है और वहाँ कुछ ऐसे तब्द रुकत भी मौजूद हैं कि जिनकी ज़ियारत हर मुसलमान के लिए बाइस फ़ख्र है, जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक और सहाबा इकराम में मंसूब अशिया भी मौजूद हैं। इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर ये सिलसिला मौजूद है कि पुरानी मस्जिद के अंदर म्यूज़ियम कायम किया जाता है, जहाँ पर ऐसे तब्द रुकत की ज़ियारत का खात्मा किया जाता है। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि किसी मस्जिद को जब खोला जाए और वो मस्जिद 100 बरस पुरानी हो तो इस मस्जिद के अंदर से इंसानों की हड्डियां तहखाने के अंदर से बरामद हों? आज की इस वीडियो में इसके बारे में तफसील से बात की जाएगी, लेकिन इससे पहले आपको 600 साल पुरानी मस्जिद के मुतालिक बताते हैं कि जहां 600 साल बाद जब अजान के कलमात कह गए तो इस मस्जिद की दीवारों से अजान की आवाज़ टकराकर वापस आई और फिर इसके बाद अजान का जवाब जो इस्लाम ने हमें सिखाया है वो आवाज़ भी सुनाई दी गई। आलिम इस हवाले से बताते हैं कि 600 साल पुरानी मस्जिद में जिन्न मौजूद थे और जिन्नों के अंदर भी कई किस्में होती हैं, जिनमें नेक जिन्न भी होते हैं। उन्होंने जब अजान की आवाज़ सुनी तो मुसलमान के तरीके के मुताबिक अजान की आवाज़ सुनते ही उन्होंने अजान का जवाब दिया। इसी तरीके से पुरानी मस्जिद के साथ कई किस्से कहानियाँ मंसूब हैं। लाहौर की मोती मस्जिद को जिन्नों वाली मस्जिद कहा जाता है। इसके मुतालिक ये बताया जाता है कि ये 200 साल
साल पुरानी मस्जिद है और यहाँ पर आज मुसलमानों के साथ साथ जिन भी नमाज अदा करते हैं और अपनी इबादत करते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं भारत की मस्जिद के मुताबिक भारत के अंदर यूँ तो मस्जिदों की बहरूमती के कई वाक़यात भी सामने आए हैं, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख बहुत पुरानी है, यहाँ पर मुसलमान ने तावील अरसे तक हुकूमत की है, लिहाजा यहाँ पर बहुत सी मस्जिदें मौजूद हैं। एक आलिया मस्जिद जिसके मुतालिक बताया गया है कि इससे 100 साल बाद खोला गया और वो इस सूरत में कि इसके नीचे मौजूद तहखाने का आसारे कदीमा के लोगों को जब अंदाज़े हुआ तो इस मस्जिद के फर्श पर की खुदाई करने के बाद इस तहखाने को भी खोला गया। अब नीचे काफ़ी अंधेरा था तो नीचे रोशनी का इंतज़ाम किया गया और कुछ लोग नीचे उतरे और देखा कि वहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा इंसानी जिस्म के ढांचे मौजूद थे। ये देखते ही वहाँ मौजूद तमाम लोगों की पहले तो चीखें निकल गई, लेकिन फिर फौरी तौर पर इन ढांचों को साइंसी तजुर्बात करने और उनके मुतालिक मज़ीद तफसीलत जानने के लिए वहाँ से दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया गया। जबकि इस मस्जिद के नीचे मौजूद तहखाने के अंदर से बहुत से दीगर सैंपल्स भी लिए गए हैं। इसके बाद जब तारीख़ की किताबों का मुतलिया किया गया तो कुछ लोग ये बताते हैं कि ये पता चला कि दरअसल ये किसी बादशाह की कैद का और जेल का एक तहखाना था जहाँ पर लोगों को कैद किया जाता था। ये 100 से ज़्यादा लोग किसी बादशाह ने कैद करके रखे थे, लेकिन जब आवाम का और दिगर उसके हुक्मरान दोस्तों का प्रेशर बढ़ने लगा तो फौरी तौर पर इस तहखाने के ऊपर एक मस्जिद कायम कर दी गई ताकि किसी को अंदाज़ा तक ना हो कि इस मस्जिद के नीचे क्या है। लोग इस मस्जिद के अंदर जाकर नमाज तो अदा करते होंगे, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि वो एक ऐसे तहखाने के ऊपर खड़े हैं जिसके नीचे 100 से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं। और आखिरकार जब ना वहाँ पर रोशनी पहुँची ना हवा का एहतमाम हुआ तो ये सब के सब लोग मर गए और इनके जिस्म अब सिर्फ ढांचे और हड्डियों के मानिंद रह गए। इन हड्डियों से ये अंदाज़ा हुआ कि ये तकरीबन 100 साल से ज़्यादा अरसे तक इसी तहखाने में पड़ी रहे और उससे पहले के लोगों के जिस्म के एक वाक़यात हैं। दोस्तों, ऐसे कई वाक़यात हम पहले भी सुन चुके हैं और उनकी हकीकत क्या है ये हमेशा से मुतनाज़े रही है, क्योंकि तारीख़ दान अक्सर अपनी किताबों में कुछ ऐसे वाक़े बयान कर देते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन क्योंकि अब उस वक्त में वापस जाकर उसकी हकीकत नहीं की जा सकती तो कुछ लोग उन्हें मानवन तस्लीम कर देते हैं, जबकि कुछ लोग उस पर शिशुपंज का इजहार करते हैं। इस वाक़े के मुतलिक, इस मस्जिद की हकीकत के मुतलिक आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि ये वाकई ही ऐसा कोई मामला होगा कि यहाँ पर एक तहखाना यानी कि कैद के ऊपर मस्जिद तामीर कर दी गई हो? इसी के साथ पहला इबादत घर हमारे निर्माण के उद्देश्य अल्लाह की इबादत को पूरा करने के लिए बनाया गया था। ये घर पूरी मानव जाति के लिए बनाया गया था। मानव जाति से पता चलता है कि घर ना तो मुसलमानों के लिए बनाया गया था, ना ही ईसाइयों के लिए और ना ही किसी अन्य राष्ट्र के लिए। ये पूरी मानव जाति के लिए अल्लाह की इबादत करने के लिए बनाया गया था। इसमें एक छिपी हुई भविष्यवाणी भी थी। एक दिन पूरी मानव जाति एक पैगंबर के तहत एक धर्म के झंडे तले इकट्ठा हो गई और एक साथ इस घर का सामना करेंगे। इस घर में सभी जातियों के लोग, अमीर या गरीब, पुरुष या महिलाएं, ईश्वर के सामने समान रूप से खड़े होकर अपने निर्माता की पूजा करते रहें। और उस समय को याद करो जब हमने इस घर को लोगों के लिए एक आरामगाह और एक सुरक्षित स्थान बनाया था और इब्राहिम के स्थान को नमाज का स्थान बनाओ। और हमने इब्राहिम और इस्माइल को आदेश दिया कि मेरे घर को उन लोगों के लिए शुद्ध करो जो परिक्रमा करते हैं और जो उसमें इबादत के लिए ठहरते हैं और जो रुकू और सजदा करते हैं। हज़रत इब्न उमर कहते हैं कि एक बार नबी करीम को ईशा की नमाज के लिए आने में देर हो गई क्योंकि वो दूसरे कामों में व्यस्त थे। हम में से कई लोग सो गए और बार बार जागते रहे। जब नबी करीम पहुंचे तो उन्होंने घोषणा की कि तुम्हारे अलावा कोई और समुदाय नहीं है जो अपनी नमाज पढ़ने के लिए इंतजार करता हो। दोस्तों, इस्लाम में नमाज को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नमाज पढ़ना हर किसी पर फ़र्ज़ है। नमाज अगर सच्चे दिल से अदा की जाए, हर रोज़ अदा की जाए तो अल्लाह आपकी ज़रूर सुनते हैं। अल्लाह ऐसे बंदों की बहुत जल्दी सुनते हैं और किसी भी तरह की जब वो मुसीबत में पड़ते हैं तो उनकी रक्षा ज़रूर करते हैं, उनकी मदद ज़रूर करते हैं। इसीलिए अगर आप भी पक्के मुसलमान हैं तो दिन में 5 वक्त नमाज ज़रूर अदा करें, अल्लाह का नाम ज़रूर जपें। अगर आप सच्चे आशिक रसूल हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अल्लाह अकबर ज़रूर लिखें। अल्लाह आपकी सभी दुआओं को मुकम्मल पूरा करेगा। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस
ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو سمے سمے پر ملتی رہے۔ ہم ملیں گے جلدی، تب تک کے لیے تھینکس فار واچنگ۔